जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बिहार बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रोबेबिलिटी है। और प्रोबेबिलिटी एक ऐसा क्लास 10th का टॉपिक है, सबसे आसान है। अगर आप उसमें हल्का भी ध्यान दे दीजिएगा तो आपको 15 से 20 नंबर मिल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी का यह दूसरा क्लास है। इसका पहला क्लास अपलोड कर दिए हैं, उसमें सिक्के से संबंधित बताए हैं और आज पासा से संबंधित बताया जाएगा। तो सिक्के संबंधित में एक सिक्के से, दो सिक्के से, तीन सिक्के से। तो अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं देखने के लिए तो आप इस वीडियो के देखने से पहले आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। ऐसे आपको यहाँ से भी समझ में आ जाएगा, लेकिन पार्ट 1 आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए आइए समझते हैं। एक पासा में कुल घटना। एक पासा में जब एक पासा को एक साथ फेंका जाता है तो उस पे टोटल घटने की संख्या कितना होता है। तो टोटल घटना घटने की 6 होता है। तो एक पासा में कुल घटना की संख्या कितना है? 6 है। कितना है? 6 है। आइए समझते हैं। पहला बार फेंके तो 1 आया, दूसरा बार फेंके 2 आया, तीसरा बार फेंके 3 आया, चौथा बार में 4 आया, पांचवा बार में 5 आया, छठा बार में 6 आया। हमें पता चल गया कि एक पासा पे कुल घटना 6 होगा। अब आइए बारी बारी से समझते हैं। इसमें सम का क्या होगा, विषम का क्या होगा, 6 आने की प्रायिकता क्या होगा, 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, 1 आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 आने की प्रायिकता क्या होगा, 6 से कम आने की प्रायिकता क्या होगा, 6 से ऊपर आने की प्रायिकता क्या होगा, 4 और 6 के बीच में कौन सा संख्या होगा जिसका प्रायिकता। आइए हम बारी बारी समझते हैं। इससे जितना भी एक पासा से जितना भी घटना घटेगा टोटल बताया जाएगा। सम, विषम, अभाज्य, अनेक प्रकार की जो भी इससे घटना घटेगा यानी इससे टोटल आज बता दिया जाएगा। आइए समझते हैं। पहले यहां समझना कि कुल घटना कितना होगा। तो कुल घटना पता चल गया कि 6 होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि सम आने के लिए, तो सम आने के लिए 2 होगा। हाँ, 2 होगा। सम के लिए 4 होगा। 4 होगा। सम में क्या 6 होगा? हाँ, 6 होगा। क्या पूछा है? सम आने के लिए प्रायिकता का फॉर्मूला कम बटा ज्यादा। तो सम के लिए पूछ रहा है। किसका पूछा है? सम के लिए पूछा है। तो सम के लिए पूछा है तो सम कितने बार आया? 3 बार। 2, 4, 6। तो सम कितने बार आया है? 3 बार। टोटल घटना कितना है? 6। प्रायिकता 1 बटा 2। इस सम का हो गया। अब विषम का समझिए। विषम कौन कौन होगा?
विषम के लिए। क्या ये विषम है? क्या ये विषम है? क्या ये विषम है? तो विषम के लिए भी कितना हो गया? 3/1/2। हमें पता चल गया सम और विषम। सम के पूछे सम आने की प्रायिकता 1/2, विषम आने की प्रायिकता 1/2। इससे सम और विषम हमें समझ में आ गया। अब अभाज्य पूछेगा। क्या पूछेगा? अभाज्य। क्या पूछेगा? अभाज्य संख्या। चलिए अभाज्य बताइए। अभाज्य कौन कौन इसमें होगा? अभाज्य। तो अभाज्य संख्या आपका कौन हो गया? आपका देखिए अभाज्य, अभाज्य हो गया। उसके बाद आपका क्या आ गया? अभाज्य। ये अभाज्य नहीं आएगा, ये अभाज्य नहीं होगा। अभाज्य संख्या 2, अभाज्य संख्या 3 और अभाज्य संख्या 5। तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता कितना हो गया? 1/2। सम के लिए 1/2, विषम के लिए 1/2 और अभाज्य के लिए भी 1/2। अभाज्य के लिए भी 1/2। अभाज्य के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। इसलिए आपको 2, 3, 5। तो सम के लिए 3/6, विषम के लिए 3/6, अभाज्य के लिए 3/6। तो क्या कट जाएगा? ये 1/3, 2/6, 1/3, 2/6, 1/3, 2/6। आइए अब कर रहा है कि 6 से कम आने की प्रायिकता। 6 से कम पूछा। क्या पूछा है? 6 से कम। तो 6 से कम गिनिए। क्या 6 से कम 5 है? क्या 6 से कम 4 है? क्या 6 से कम 3 है? क्या 6 से कम 2 है? क्या 6 से कम 1 है? तो 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम आने के लिए 6 से कम, 6 से कम, 6 से कम। 6 से कम कितने बार आया? 1, 2, 3, 4, 5। तो 6 से कम के लिए कितना हो गया? 5/6। अब कह रहा है कि 6 से ज्यादा आने की प्रायिकता। 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 तो 6 से ज्यादा गिनिए। क्या 6 से ज्यादा आने की प्रायिकता घटना घट रहा है? नहीं। 6 से ज्यादा होगा? नहीं। जब 6 से ज्यादा नहीं होगा तो 6 से ज्यादा, तो 6 से ज्यादा नहीं होने की घटना क्या हो गया? 0। क्या हो गया? 0। यहाँ से प्रश्न उठा कि निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0, निश्चित के 1, अनिश्चित के 0। अब आइए संभव के लिए 1, असंभव के लिए 0। असंभव असंभव जोड़ दिए तो 0 + 1 = 1, यानी 1 हो गया। क्या हो गया आपका? 1 हो गया। आगे आते हैं। अब पूछेगा कि 1 आने की प्रायिकता 1/6, 1 आने की प्रायिकता 1/6, 2 आने की प्रायिकता 1/6, 1/6, 3 आने की प्रायिकता 1/6, 1/6, 4 आने की प्रायिकता 1/6, 5 आने की प्रायिकता 1/6 और 6 आने की प्रायिकता 1/6। क्या 6 बार आया है? नहीं, 1 बार आया। 5 कई बार आया? 1 बार। 4 कई बार आया? 1 बार। 3 कई बार आया? 1 बार। 2 कई बार आया? 1 बार। 1 कई बार आया? 1 बार। अब आई, अब पूछेगा कि 6 और 1 के बीच, 6 और 1 के बीच, 6 और 1 के बीच, 6 और 1 के बीच में होने वाले अंकों की प्रायिकता निकालना था। 6 और 1 के बीच में कितने अंक है? 4। कितने अंक है? 4। कितने हैं?
6 और 1 के बीच में कितने हैं? 4। तो 4 बटा क्या आपका हो जाएगा? 6। 4 बटा क्या हो जाएगा? 6। प्रायिकता क्या आपका हो गया? 2/3। हाँ? 2/3। 2/3। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इन्हीं को परेशानी? तो एक पासा का आज कंप्लीट कर दिए, कल आपको 2 पासा करेंगे, क्योंकि 2 पासा में समय लगेगा। तो आप आज का क्लास यहीं पे रोका जाता है, और आप लोग इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद अपना प्रतिक्रिया जरूर हमें बताइए कि आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है। हम अपने तरफ से इस वीडियो को जितना कोशिश हो सके बढ़िया करने के लिए पूरा सोच रहे हैं, लेकिन वीडियो देखना है आपको, वीडियो देखना है हमको नहीं। हम तो वीडियो बना दिए, अपलोड कर दिए, इसलिए देखना आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। और आज का क्लास यहीं तक देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।